जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी भक्त लोग, सभी दर्शक लोग। आशा करते हैं प्रभु की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। जय गुरु जी की, जय गुरु माता की। दोस्तों, आप अपने जीवन में तंत्र विद्या से, भूत प्रेत बाधा से परेशान होंगे। अपने आस पड़ोस में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका शत्रु होगा, जो आपको बार बार परेशान कर रहा होगा, प्रताड़ित कर रहा होगा, दुखी कर रहा होगा। और वह शत्रु आपके समस्त कार्यों में रुकावट बनता होगा, आपको दिन रात यातनाएं दे रहा होगा, किसी न किसी प्रकार से वह आपको सताता होगा। आपका दिन रात उसने जो है बर्बाद करके रखे हैं, आपकी रातों की नींद हराम करके रखी है, आपका निकलना बैठना तौबा कर रखा है। तो अगर आप इस कदर शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, जो दिन रात आप पर, आपके घर पर, आपके बीवी बच्चों पर तंत्र करवा रहे हैं, भूत प्रेत मशानी शक्तियां छोड़ दे रहे हैं, तो उन शत्रुओं को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ है तो आज आप इस वीडियो को पूरा सुन के जाइए, पूरा देख के जाइए, पूरा समझ के जाइए और इस प्रयोग को कर डालिए। क्योंकि आने वाले दिनों में गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू होने वाले हैं, और इन गुप्त नवरात्रों में आप ये प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि माता का कहीं भी शक्तिपीठ हो, माता की कहीं भी पूजा हो, वहाँ पर भैरव जी की पूजा अवश्य होती है और हनुमान जी की पूजा भी अवश्य होती है। माँ काली के साथ भैरव जी की और माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी की पूजा अवश्य की जाती है, जिसमें माँ का कोई भी रूप हो, उनके साथ में हनुमान जी और भैरव जी होते ही होते हैं। तो आज ऐसा ही एक, अब जब नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा होगी, माँ काली की पूजा होगी, तो साथ में हनुमान जी और भैरव जी की भी होगी, उनकी भी शक्तियाँ जागृत होंगी। वो भी तैयार बैठे होंगे वो प्रसाद लेने के लिए और अपने शत्रुओं का भला करने के लिए, अपने शत्रुओं का, अपने आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए, अपने भक्तों का भला करने के लिए। तो दोस्तों, ये प्रयोग आप करिए। कौन सा हो सके तो गुप्त नवरात्र में पहले दिन कर डालिए, लास्ट में कर दीजिए, या गुप्त नवरात्र के किसी दिन कर दीजिए, या फिर गुप्त नवरात्रि के 9 दिन कर लीजिए इस प्रयोग को। 100% कारगर प्रयोग है, आजमाया हुआ सिद्ध उपाय है। ठीक है, करना क्या है आपको अपने शत्रु का 5 मिनट स्मरण करना है। अपने कल्पना में उसका चेहरा लेके आना है, 5 मिनट ध्यान करना है अपने शत्रु का, और गुस्से में कीजिए कि आप उसको नष्ट कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। इस प्रकार से कीजिए कि आप उस शत्रु को मिटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान कीजिए। उसके बाद जब आप 5 मिनट ध्यान कर लेंगे, तब आपको एक कोरा कागज लेना है। उस कोरे कागज में अपने शत्रु का नाम लिखना है, अपने शत्रु के माता पिता का नाम लिखना है, अपने शत्रु का गोत्र पता हो जाए आपको तो उसका गोत्र लिखना है। ठीक है, उसका गांव कौन सा है, नाम पता जो भी है सब लिखना है आपको। ठीक है, लिखने के बाद आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से ये मंत्र जपना है। कौन सा? ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः। ठीक है, मंत्र जप आपका चलेगा, और मंत्र जप में आप अपने शत्रु की तस्वीर को, मतलब कि आप अपने शत्रु को अपने सामने लाएंगे कल्पना में कि आप अपने शत्रु को नष्ट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, आपका शत्रु बर्बाद हो रहा है, आपका शत्रु नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान चलना चाहिए आपका। जब आपका 108 बार मंत्र जप हो जाए, तब आपको 21 बार उस कागज पर जहाँ पे आपने नाम लिखा है वहाँ पर जो है फूंक मारनी है। ठीक है, और उस नाम के ऊपर 1 कपूर की टिक्की और 2 लौंग रख लेने हैं। ठीक है, फिर मंत्र जप करना है, रख लेना है पहले सामने, फिर मंत्र जप करना है। दिशा जो है वो दक्षिण दिशा रहेगी, काला आसन होगा, काले वस्त्र आपको पहनने हैं। ठीक है, गुप्त नवरात्र के दिनों में एक प्रयोग करना है।
वैसे भी अगर किसी के पास ये वीडियो कभी पहुंचता है तो कौन से दिन करना है, वो शनिवार का दिन होगा और रविवार का दिन होगा। इन 2 दिनों में प्रयोग करना है। दिशा दक्षिण की, वस्त्र काले, आसन काला। ठीक है जी। जब आप 108 माला 108 मंत्र जब एक माला जब कर लेंगे, तब आपको 21 बार जो है फूंक मारनी है। वो जो कागज पे नाम लिखा है अपने शत्रु का और जो लौंग और कपूर की टिक्की रखी है उस पर मारनी है। ठीक है। उसके बाद ओम महाकाल भैरवाय नमः बोलते हुए उस कागज को लौंग कपूर के साथ जला देना है। ठीक है जी। पूरी तरह से लौंग, कागज, कपूर पूरा सब जल जाना चाहिए। जब जल जाए, खत्म हो जाए, इसको किसी कटोरी में रख करके, किसी थाली में रख करके जलाएं, ताकि इसकी राख आपको प्राप्त हो जाए। राख इधर उधर आपके घर में फैलने ना पाए जहाँ पर आप कर रहे हैं प्रयोग। हो सके तो इस प्रयोग को घर से बाहर करें, नहीं तो घर की छत पर करें। ठीक है। घर की छत पर करें या फिर किसी एकांत स्थान पर करें। आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए, आपका घर नहीं होना, मतलब घर में ऐसी जगह ना हो जहाँ पर आप लेटते बैठते आपके बीवी बच्चे हों, एकांत हो कहीं पर अलग। और ध्यान रहे इस प्रयोग की कोई भी सामग्री जमीन पे ना गिरने पाए आपके घर में। ठीक है जी। इसलिए बेहतर होगा कि आप बाहर करें कहीं एकांत में। फिर आप जो है जब ये जला देंगे, इस राख को जल जाएगा पूरी तरीके से, तब आप इस राख को शमशान में ले जा करके या किसी एकांत स्थान पर ले जा करके वह राख वहाँ पे डालेंगे। उस पर 3 बार अपने जो है बाएं पैर की चप्पल जो है बाएं पाँव आप उस पर जो है पटक देंगे 3 बार। ठीक है। इस प्रकार पटकेंगे जैसे कि आप अपने शत्रु को मार रहे हो, इस प्रकार से मारेंगे 3 बार। और बस मारकर ये बोल दें कि अब तू मर जा, यहीं पे नष्ट हो जा, बस घर वापस चले आए। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर आकर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाना है। दोस्तों, ये प्रयोग आप अपने गुप्त नवरात्रों के दिनों में मात्र 3 बार कर लीजिए प्रयोग। 3 बार में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप खुद बताना कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इस प्रयोग को कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। जय माता दी।